रक्षाबंधन पर सीएम योगी ने प्रदेशवासियों को दी शुभकामनाएं, की अपील। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रक्षाबंधन पर्व पर प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कोरोना संक्रमण के दृष्टिगत लोगों से रक्षाबंधन का पर्व कोविड प्रोटोकॉल का पूर्ण पालन करते हुए मनाए जाने की अपील की थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बधाई संदेश में कहा कि रक्षाबंधन भाई बहन के पारस्परिक प्रेम, स्नेह और विश्वास का त्योहार है। ये पर्व कर्तव्य, आत्मीयता, त्याग, सामाजिक एकता व सद्भावना का प्रतीक है। ITI चलो अभियान से निखारेंगे विद्यार्थियों का हुनर, परिषदीय स्कूल की तर्ज पर चलेगा अभियान। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में अब परिषदीय स्कूल में नामांकन बढ़ाने के लिए चलाए जा रहे स्कूल चलो अभियान की तर्ज पर ITI चलो अभियान चलाया जाएगा। इसके तहत हाई स्कूल और इंटर के माध्यमिक विद्यालयों में जाकर कौशल विकास और व्यावसायिक शिक्षा के प्रति विद्यार्थियों को जागरूक बनाया जाएगा। व्यावसायिक शिक्षा और कौशल विकास मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने भी पूर्व में आयोजित नोडल प्रधानाचार्यों की वीडियो कॉन्फ्रेंस में इस बाबत अधिकारियों को निर्देश दिया है। गोरखपुर शहर के विकास पर खर्च होंगे 27.32 करोड़ रुपए। मुख्यमंत्री जल्द करेंगे कामों का शिलान्यास। मुख्यमंत्री के शहर को चमकाने, सजाने और जलभराव की समस्या को दूर करने पर 27.32 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इस रकम से सड़कों के निर्माण और मरम्मत के साथ ही नालियां भी बनाई जाएंगी। प्रमुख सड़कों को ऑर्नामेंटल लाइट से सजाया जाएगा। पार्कों की स्थिति में भी सुधार किया जाएगा। मोहद्दीपुर स्थित विंध्यवासिनी पार्क में योग सेंटर का भी जीर्णोद्धार होगा। संस्कृत विद्यालयों को मिलेंगे 50 अस्थायी शिक्षक, तैनाती की कवायद शुरू। गोरखपुर जिले के अशासकीय सहायता प्राप्त और राजकीय संस्कृत विद्यालयों में मानदेय पर लगभग 50 शिक्षकों को तैनात करने की कवायद शुरू हो चुकी है। शासन के निर्देश के बाद से जिला विद्यालय निरीक्षक ने 19 संस्कृत विद्यालयों में रिक्त चल रहे पदों की सूची तैयार कर ली। 24 अगस्त तक प्रधानाचार्य विद्यालय स्तर से इसे लेकर विज्ञापन जारी करेंगे। संस्कृत विद्यालयों में शिक्षकों की कमी के चलते लगातार विद्यार्थियों की संख्या में गिरावट आ रही है। 23 अगस्त को होने वाली PhD प्रवेश परीक्षा स्थगित, अब 29 अगस्त को होगी। लखनऊ विश्वविद्यालय के प्रवेश समन्वयक प्रोफेसर पंकज माथुर ने बताया कि 23 अगस्त को होने वाली PhD प्रवेश परीक्षा अब 29 को पूर्व निर्धारित व्यवस्था के अनुसार संपन्न कराई जाएगी। पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के निधन पर उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा 23 अगस्त को घोषित सार्वजनिक अवकाश के क्रम में लखनऊ विश्वविद्यालय की प्रस्तावित PhD प्रवेश परीक्षा को स्थगित कर दिया गया है। कल्याण सिंह का निधन, उत्तर प्रदेश में 3 दिन का शोक। आज 23 अगस्त को अवकाश। उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम और राजस्थान के पूर्व राज्यपाल कल्याण सिंह का शनिवार को लखनऊ के संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में निधन हो गया। वो बीते 4 जुलाई से अस्पताल में भर्ती थे। डॉक्टर्स ने बताया कि सेप्सिस और मल्टी ऑर्गन फेल्योर के कारण उनका निधन हुआ है। वो 89 वर्ष के थे। पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह का अंतिम संस्कार आज 23 अगस्त को शाम नरौरा में गंगा नदी के तट पर किया जाएगा। BHU में दाखिले के लिए लक्षद्वीप में भी बना परीक्षा केंद्र। 28 सितंबर से 185 केंद्रों पर शुरू होगी प्रवेश परीक्षा। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में स्नातक, स्नातकोत्तर में दाखिले के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू होने के साथ ही NTA की ओर से प्रवेश परीक्षा केंद्रों की सूची भी फाइनल कर दी गई है। इस बार विश्वविद्यालय की परीक्षा के लिए अंडमान निकोबार के साथ ही लक्षद्वीप में भी केंद्र बनाया गया है। इससे वहां रहने वाले छात्रों को भी परीक्षा देने में सहूलियत होगी। पहली बार BHU की परीक्षा के लिए लक्षद्वीप में केंद्र बना है। चकेरी एयरपोर्ट का नया टर्मिनल 30 सितंबर तक तैयार, 4 उड़ानें प्रस्तावित। उत्तर प्रदेश सरकार के नागरिक उड्डयन विभाग के विशेष सचिव और निदेशक विशाख जी ने चकेरी के मवैया में निर्माणाधीन नई टर्मिनल बिल्डिंग का निरीक्षण किया। एयरपोर्ट अथॉरिटी, PWD, बिजली समेत अन्य विभागों के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर कार्यों की प्रगति जानी। इनमें तय हुआ कि हाईवे से एयरपोर्ट तक 4 लेन सड़क का निर्माण 1 माह में पूरा हो जाएगा। सिंहपुर के पास विकसित होगी न्यू कानपुर सिटी 1 फेज योजना। दोषी अफसरों, कर्मियों पर होगी कार्रवाई। KDA की ओर से 1996 में बनाई गई न्यू कानपुर सिटी योजना का सपना अब जाकर साकार होता नजर आ रहा है। पहले चरण में बिठूर के सिंहपुर के पास करीब 80 हेक्टेयर जमीन पर योजना विकसित की जाएगी। KDA की बोर्ड बैठक में प्रस्ताव को हरी झंडी मिल गई है। 1.5-2 माह में योजना बनाकर बोर्ड की अगली बैठक में रखी जाएगी। वहीं इस योजना को पूर्व में असफल करने में लिप्त अफसरों, कर्मियों पर कार्रवाई का भी फैसला लिया गया। आगरा में एक बूथ पर होंगे 1200 मतदाता, बनेंगे 126 नए मतदेय स्थल। आगरा में विधानसभा चुनाव 2022 नए नियमों के तहत होगा। कोरोना प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए एक मतदेय स्थल पर 1200 से अधिक मतदाता नहीं होंगे। ऐसे में 126 नए मतदेय स्थल बढ़ सकते हैं। साथ ही 8 मतदान केंद्रों के नाम बदले जाएंगे। प्रभारी जिलाधिकारी A मणिकंडन ने सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों व निर्वाचन अधिकारियों के साथ पोलिंग बूथ्स के संभाजन के लिए कलेक्ट्रेट में बैठक आयोजित की। आगरा से राजस्थान, मध्य प्रदेश के लिए बसें फिर से शुरू। कल बहनों के लिए हुआ मुफ्त सफर।
आगरा से राजस्थान और मध्य प्रदेश के लिए रोडवेज बसों का संचालन 135 दिन के बाद शुरू हो गया। ईदगाह बस अड्डे से पहले दिन 65 बसों का संचालन जयपुर, धौलपुर, अजमेर, मुरैना, ग्वालियर, झांसी के लिए किया गया। कोरोना संक्रमण के कारण 5 अप्रैल से राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली के बीच बस सेवाएं बंद कर दी गई थी। जुलाई में दिल्ली और उत्तराखंड की सेवाएं तो शुरू हो गई, लेकिन राजस्थान व मध्य प्रदेश की बसें शुरू नहीं हो सकी। गोरखपुर पहुंचे लल्लू ने साधा निशाना, कहा पागल हो गया विकास, योगी और बीजेपी की विदाई तय। यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू जल जमाव से बेहाल गोरखपुर का जायजा लेने पहुंचे। लल्लू ने यहां पहुंचकर लोगों से बातचीत भी की। लल्लू ने तालाब बनी कॉलोनीज में लोगों का हाल जाना। उन्होंने कहा कि बीजेपी की सरकार में लोग दुखी हैं। योगी आदित्यनाथ खुद 5 बार सांसद रहे हैं। गोरखपुर की अनेक कॉलोनीज में जल जमाव की वजह से लोगों का जीना मुहाल हो गया है। उन्होंने कहा कि मुख्य सड़क पर तो और भी हैरान कर देने वाला नजारा दिखा। उन्होंने बताया कि सड़क पर जमा पानी में जलकुंभी भी दिखाई दी। काबुल से भारत पहुंचने पर भावुक हुए अफगान सांसद, बोले 20 सालों में जो बनाया सब खत्म हो गया। अफगानिस्तान में जारी संकट के बीच वहां फंसे भारतीय नागरिकों को निकालने का सिलसिला जारी है। रविवार को वहां से 168 लोगों को वापस लाया गया, जिसमें अफगानिस्तान के सिख सांसद नरेंद्र सिंह खालसा भी शामिल हैं। उन्होंने अफगानिस्तान से और दूसरे लोगों को रेस्क्यू करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भारत सरकार और भारतीय वायुसेना को धन्यवाद कहा। कल वायुसेना का एक विमान 168 लोगों को लेकर गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पहुंचा। लखनऊ विश्वविद्यालय में बीए, एमए समेत कई सेमेस्टर परीक्षाओं की तारीख बदली। लखनऊ विश्वविद्यालय में अंतिम सेमेस्टर परीक्षाओं का आयोजन ऑफलाइन हो रहा है। 23 अगस्त को विविध परीक्षाएं प्रस्तावित थीं। राजकीय शोक की वजह से इन परीक्षाओं की तिथियों में संशोधन करते हुए परीक्षा नियंत्रक ने नई तिथियां घोषित कर दी। 23 अगस्त को होने वाले बीए छठे सेमेस्टर की परीक्षा अब 24 अगस्त को होगी। इसी क्रम में 23 अगस्त को बीपीएड प्रथम सेमेस्टर की परीक्षा 27 अगस्त, एमए इन HCYC चतुर्थ सेमेस्टर द्वितीय प्रश्न पत्र की अब 29 अगस्त, पीजी डिप्लोमा इन योगा द्वितीय सेमेस्टर की परीक्षा 29 अगस्त को होगी। सैफई से लखनऊ लौटते समय एक्सप्रेस वे पर रुके अखिलेश, कहा सरकार बनते ही पहले किसान हित के होंगे काम। इत्र नगरी की 3 महत्वाकांक्षी योजनाओं का निर्माण रुका हुआ है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण विशिष्ट मंडी है, जो अभी तक निर्माणाधीन है। सपा सरकार बनते ही सबसे पहले किसान हित में इसका निर्माण कराया जाएगा। ये बातें सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ठठिया मंडी कट पर कही। रविवार को वो रक्षाबंधन का त्योहार मनाकर सैफई से लखनऊ जा रहे थे। आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पर कार्यकर्ताओं को देखकर ठठिया मंडी कट पर वो रुक गए। यहाँ उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए ये बात कही। ब्राह्मण वोट बैंक को सहेजने के लिए सपा ने बनाई कमेटी, परशुराम मूर्ति का अनावरण समारोह जल्द। समाजवादी पार्टी ने शाहजहांपुर के जलालाबाद में लगी भगवान परशुराम की मूर्ति के अनावरण समारोह की तैयारियां शुरू कर दी। साथ ही पार्टी 25 अगस्त से करीब 10 जिलों में दूसरे चरण का प्रबुद्ध सम्मेलन करेगी। सपा ने ब्राह्मण वोट बैंक को सहेजने के लिए कमेटी बनाई है। इसमें पूर्व विधानसभा अध्यक्ष माता प्रसाद पांडे, पूर्व कैबिनेट मंत्री मनोज पांडे, अभिषेक मिश्र, पूर्व विधायक सनातन पांडे और संतोष पांडे शामिल हैं। सीएम योगी का 2 दिवसीय दौरा हुआ रद्द। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का करने वाले थे हवाई सर्वेक्षण। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और राजस्थान के पूर्व राज्यपाल कल्याण सिंह का शनिवार को लखनऊ के संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में निधन हो गया। ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का 2 दिवसीय गोरखपुर का दौरा रद्द हो गया है। यहां आने से सीएम बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का जायजा लेने वाले थे। इस दौरान वो गोला और सहजनवा में बाढ़ प्रभावित लोगों को खाद्यान्न वितरित करने वाले थे। बीटीसी पुनर्परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के मामले में जवाब तलब। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बीटीसी पुनर्परीक्षा में उत्तीर्ण उन अभ्यर्थियों की याचिका पर राज्य सरकार से जवाब मांगा है, जिनका अभ्यर्थन 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती के आवेदन की अंतिम तिथि पर बीटीसी डिग्री न होने के आधार पर निरस्त कर दिया गया। यह आदेश न्यायमूर्ति अश्विनी कुमार मिश्र ने पवन कुमार की याचिका पर अधिवक्ता तरुण अग्रवाल व प्रशांत मिश्र को सुनकर दिया है। याचिका के अनुसार याची 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा के सफल अभ्यर्थी हैं। पूर्वांचल में बाढ़, राप्ती सरयू खतरे के निशान के पार, दर्जनों गांव बाढ़ से घिरे। देवरिया में जमकर बारिश हुई, इससे शहर में चारों ओर जलभराव हो गया। सड़क और नालियां एक हो गईं। निचले इलाकों में दुश्वारियां बढ़ गईं। सरकारी दफ्तरों के परिसर और कक्ष भी लबालब पानी से भर गए। सरयू, राप्ती, गोर्रा नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं, जबकि छोटी गंडक लाल निशान से कुछ सेंटीमीटर नीचे है। बस्ती में सरयू नदी खतरे के निशान से महज 7 सेंटीमीटर नीचे है। आधा दर्जन गाँव के पास कटान तेज हो गई है। पीएम मोदी बोले, कल्याण सिंह के सपनों को पूरा करने में कोई कमी न रखें। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के अंतिम दर्शन के लिए पीएम मोदी लखनऊ एयरपोर्ट पहुंच गए। वहां से मॉल एवेन्यू के स्थित कल्याण सिंह के आवास पहुंचकर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किया।
पीएम मोदी ने कहा कि कल्याण सिंह ने भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनसंघ पूरे परिवार को एक विचार के लिए, देश के उज्जवल भविष्य के लिए उन्होंने समर्पित किया। कल्याण सिंह जी भारत के कोने कोने में विश्वास का नाम बन गए थे। सरकार में उनका स्थान हो, चाहे गवर्नर की जिम्मेदारी हो, हमेशा हर एक के लिए प्रेरणा का केंद्र बने, जन सामान्य का विश्वास का प्रतीक बने। यूपी में मुख्यमंत्री पद के लिए कांग्रेस के चेहरे के संबंध में प्रियंका गांधी करेंगी फैसला। पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद ने कहा कि 2022 में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री पद के लिए पार्टी का चेहरा कौन होगा, इस बारे में पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा फैसला करेंगी। चुनाव घोषणा पत्र के सिलसिले में शनिवार को मेरठ पहुंचे खुर्शीद ने कहा कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ेगी और जीतेगी। उन्होंने कहा कि पार्टी प्रियंका गांधी के नेतृत्व में मौजूदा सरकार की नीतियों के खिलाफ आवाज उठाएगी। गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा ने कहा, भारत हर परिस्थितियों के लिए तैयार। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी ने कहा कि अफगानिस्तान में बदली परिस्थितियों व उसकी पल पल की स्थिति पर भारत निगाह रखे हुए है। अफगानिस्तान स्थित सभी राजनयिकों को वापस बुला लिया गया है। दूतावास बंद नहीं किया गया। वहां के ही दूतावास में तैनात अफसरों से काम चलाया जा रहा है। चाइना चाहे पाकिस्तान, नेपाल या अफगानिस्तान का सहारा ले, चाइना को हर तरह से जवाब देने के लिए भारत सक्षम है। उत्तर प्रदेश में हो सकता है जेडीयू का भाजपा के साथ गठबंधन, सीट्स को लेकर अंतिम दौर में बातचीत। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव के लिए अपने क्षेत्रीय सहयोगियों के साथ गठबंधन मजबूत कर रही भारतीय जनता पार्टी अब जनता दल के साथ भी सीमित तालमेल कर सकती है। इस बारे में दोनों दलों के वरिष्ठ नेताओं के बीच बातचीत हुई। बिहार से सटे उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती लगभग 2 दर्जन विधानसभा क्षेत्रों में जदयू का प्रभाव माना जाता है। भाजपा और जदयू के बीच गठबंधन बिहार तक सीमित है। उत्तर प्रदेश में पूर्व में भाजपा और जदयू के बीच गठबंधन रहा, लेकिन बीते कुछ सालों से दोनों दल के बीच कोई चुनावी तालमेल नहीं रहा। कोरोना के चलते नौकरी जाने वालों को बड़ी राहत, 2022 तक मिलेगा इस योजना का लाभ। कोरोना काल में अपनी नौकरी गंवा चुके लोगों को केंद्र सरकार की ओर से बड़ी राहत मिली है। अब केंद्र सरकार ऐसे कर्मचारियों की ईपीएफ की पूरी धनराशि 2022 तक जमा करेगी। ये जानकारी लखनऊ में मिशन शक्ति के तीसरे चरण के शुभारंभ में पहुंची केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने दी। उन्होंने कहा कि इस योजना का लाभ उन कंपनीज के कर्मचारियों को मिलेगा जो ईपीएफओ में पंजीकृत हैं। इस दौरान कार्यक्रम में वित्त मंत्री ने यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जमकर तारीफ की। कैश में ट्रांजैक्शन करते हैं तो देना पड़ सकता है 100% तक जुर्माना। नकदी में लेन देन फिर से तेज हो गया है। कोरोना की पिछली लहर में इसमें गिरावट देखी गई थी और ऑनलाइन ट्रांजैक्शन का चलन बढ़ा था, लेकिन हाल के महीनों में कैश ट्रांजैक्शन तेज हुआ है। सरकार ने भी इस बात को स्वीकार किया है। लोग ये बात जानते हुए भी कैश ट्रांजैक्शन टैक्स के पचड़े में डाल सकता है। लोग इसकी अनदेखी कर रहे हैं। इस पर रोक के लिए एटीएम से कैश निकासी के लिए कई नियम बनाए गए हैं, लेकिन उससे भी रोक नजर नहीं आती।